ओम शांति। आपका प्रश्न है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य कर भगवान के समान अर्थात बाप समान कैसे बने। उत्तर है, बाप समान बनना अर्थात भगवान परमात्मा शिव के समान बनना, निराकारी स्थिति बनाना, हमारी आत्मा रूपी बैटरी को 100% चार्ज करना। तो ये है बाप समान स्थिति। और उसके लिए संपूर्ण स्टेज, तो संपूर्ण स्टेज कौन सी है? श्री कृष्ण के साथ उनके राज्य में जाना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये जो भी देवी देवताओं की महिमा है, उस महिमा के लायक बनना। तो पहले जन्म में आना और राधे कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, उनके साथ उनके राज्य में आना, ये है संपूर्ण स्टेज। ये स्टेटस है हमारा कि देवी देवता, पूर्वज, कुल देवी, इष्ट देवी, ये सब हमारा स्टेटस है। तो इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। ये आत्माएं जो पहले जन्म में थी, वो 5000 साल के बाद अभी अंतिम जन्म में, माना ये सृष्टि का चक्र जो कल्पवृक्ष भी कहते हैं, वो अभी समाप्त होने वाला है। उस समय सारे विश्व की आत्माएं और देवी देवताओं सहित सभी तमोप्रधान हो गई है, बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में है। तो उस समय अभी उसको फिर से उस स्टेटस पर पहुंचने के लिए और संपूर्ण बैटरी चार्ज करने के लिए जरूरी है आत्मिक स्मृति। फिर से आत्मा के 7 गुण को 100% एक्टिव करना। तो हर समय हमें याद रहना चाहिए, हर सेकंड, हर पल हमें ये याद रहना चाहिए कि हम कौन सी स्टेज पर है। एक एक कर्म पर हमें याद रहना चाहिए। जैसे दुनियावी स्टेज होती है, ड्रामा बनता है या मूवी उतारते हैं, तो उस मूवी में भी उस मुख्य एक्टर एक्ट्रेस को हमेशा रिहर्सल कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, हमेशा स्मृति में रहता है कि मुझे कौन सा कैसा रोल बजाना है, माना कैसा रोल प्रैक्टिकल करना है, कैसे करूं जिससे मेरा सबसे श्रेष्ठ एक्टिंग दिखाई दे। तो ये हमें तब वो नंबर 1 मुख्य एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं ना। ऐसे ही हमें अगर नंबर 1 में आना है, तो हमें हमेशा हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो उसने जो भी कर्म किए, उस कर्म की स्मृति एक एक कर्म पर याद रहे कि मैं ये कर्म करूंगी या करूंगा, इससे हमारे कौन सी सब, क्योंकि जो हम करेंगे वही सब फॉलो करने वाले हैं। तो हमें हर समय स्टेज रहे कि याद रहे कि हम इस स्टेज के प्रोग्राम में अभी खड़े हैं और हमें ध्यान देना है हमारी एक एक एक्टिंग पर।
तो हर कर्म पर अटेंशन रखने से हम जल्दी जल्दी नजदीक स्टेज पर पहुंच सकते हैं, संपूर्ण स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और साथ साथ हमें जो वर्तमान समय, अभी वर्तमान समय में हम क्या हैं? हम ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा के बच्चे और ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे ब्राह्मण बने हैं। अभी कोई दूसरी ट्राइब नहीं है। जब हम भगवान का ज्ञान लेते हैं, वो हमें एडप्ट करता है, तो हम उनके बच्चे बनते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो हमारी ट्राइब हो गई अभी ब्राह्मण। सो सबसे श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच चोटी है, उसकी निशानी ही हमारे अंदर ही है, जिसको चोटी बोलते हैं। और यही थैलेमस साइंस अनुसार वो जगह है। तो ये जो चोटी है वो हमारी वर्तमान समय का स्टेज है, और भविष्य स्टेटस कि हम ही ये देवता थे और अभी बनने वाले हैं। ये स्मृति में रहने से भी हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसीलिए साइंस अनुसार भी कहते हैं कि आपको जो चाहिए या जो बनना है उसको घड़ी घड़ी याद करो, फील करो और उसको विजुअलाइज करो, और जो नहीं चाहिए उसको भूलते जाओ। यही तो मेडिटेशन है। तो अभी इस दुनिया नर्क बन गई है, दुख दे रही है, और अभी हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, हमें नई दुनिया में जाना है। तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है और नई दुनिया, स्वर्ग, जो हमारा लक्ष्य है, उसको स्मृति में रखना है, उसको विजुअलाइज करना है और फीलिंग में लाना है। हमारे संस्कार एक के एक बदलना है, इसीलिए उसको फीलिंग में लाना बहुत जरूरी है। और तब हमारे एक एक बॉडी के सेल्स बदलेंगे, डीएनए एक्टिव हो जाएगी, और तब हम संपूर्ण बन सकेंगे। तो इसीलिए ये दो चीजें हैं, वो दो चीजें याद रखने से, स्मृति में रखने से हम भगवान के समान निराकार बन जाएंगे। ये हमारी परमधाम की अवस्था है, जहाँ न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। जैसे भगवान का भी न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, वो जन्म मरण में नहीं आता, एवर प्योर सागर है, सभी गुण और शक्तियों का सागर है। तो हमें भी मास्टर सागर बनना है, और वही आत्माएं कुल देवी या पूर्वज या इष्ट देवी बन सकती है, पहले जन्म में 9 लाख में आ सकती है, या श्री कृष्ण के घराने में आ सकती है। तो इसके लिए ही हमें भगवान रोज कोई ना कोई अलग अलग रीति से समझा रहे हैं। तो जब हम हमारी स्मृति और हमारी तेज, हमारा स्टेटस परमात्मा के समान निराकार बन जाते हैं, हम दोनों समान बन जाते हैं, तब हम उनके एक एक बातों का कैच कर सकेंगे। संकल्प को कैच करके जल्दी जल्दी हम परिवर्तन कर सकेंगे। और इसकी चाबी ही है हमारे संकल्प। संकल्प पर पूरा कंट्रोल, बुद्धि और मन दोनों का कंट्रोल आने से पांचों इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। तब हम वही अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है, और ये इंद्रिया वश में होने से हमारी सभी शरीर की एक एक कर्मेंद्रिया भी वश में हो जाती है।
क्योंकि आत्मा की बैटरी संपूर्ण चार्ज हो जाती है। इसीलिए हमें ये संकल्प को कंट्रोल करने के लिए या चक्रों के लेयर्स पॉजिटिव बनाने के लिए योग की पहली अवस्था 4 मुख्य अवस्था है। तो बीज रूप स्थिति, जिसमें हमारे संचित कर्म बल्क में भस्म होते हैं और हमारे अंदर बहुत आत्मा में शक्ति बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने के लिए पहली अवस्था बहुत महत्व की है। वो पहली अवस्था ही आपको पहले जन्म में पहुंचा सकती है। संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आ जाएगी, बेहद का वैराग्य हो जाएगा। तो इसके लिए ही हमने YouTube पर भी रखा है ये 4 अवस्था योग की क्या है, कैसे जा सकते हैं और पहली अवस्था फाउंडेशन मजबूत कैसे कर सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ में ग्रुप में भी ये सब आता है। साथ साथ हमने बहुत सारे टॉपिक भी रखे हैं, साइंटिफिक रीति से, चक्र कुंडलिनी के रीति से, शास्त्रों के रीति से, सब विज्ञान से जुड़ा है। और हमारा गृहस्थ में रहते लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया, वो भी अभी हमने शुरू किया है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो हर महीने आती है। उसमें हमारी एक के एक धारणा घर में रहते योग युक्त युक्ति युक्त करके कैसे यहाँ तक पहुंचे। और हमारा लक्ष्य है पहले जन्म में वो भी श्री कृष्ण के नजदीक में आना। वो जो हम कर रहे हैं वही हम सबको बता रहे हैं और YouTube पर भी वही रखा है। अगर आपको भी आगे ऐसे बढ़ना है तो फॉलो करो। तो ये संकल्प परिवर्तन होता है, तभी हम कैच कर सकते हैं, कैचिंग पावर बढ़ती है और कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। अगर संकल्प में दूसरे दुनियावी चीजों के भी संकल्प आ जाता है तो वो ब्लॉक करती है एनर्जी को। ये भी अभी हमने YouTube पर रखा है। तो ये सब आपको अगर समझना है तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे अनेकों का फायदा होगा, तब आपको दुआएं भी मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ प्रसन्नता है। उत्तर है, देखो, इच्छा मात्रम अविद्या बनना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो अगर इच्छाएं हैं, सूक्ष्म में भी इच्छाएं हैं, तो हमारे विकार और ही बढ़ेंगे और कभी भी हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे या प्रसन्नता नहीं आएगी। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं, अगर हम संपूर्ण संतुष्ट है, इच्छा मात्रम अविद्या है, तो हमेशा खुशी प्रसन्नता रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं बनेंगे, मना प्रश्न आएंगे ही नहीं। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए रोज मुरली से 5 प्रश्न निकाल कर मंथन करना है और ना समझ में आए वो पूछना है। तो ये बहुत महत्व की बातें हैं। इसके बारे में हमने 2-3 टॉपिक, संपूर्ण संतुष्टता, इच्छाएं, वो सब YouTube पर रखे हैं। ठीक है। ओम शांति।